हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, करीब 2 साल बाद आज एक बार फिर से मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइक का कौन सा पार्ट कब और कितने किलोमीटर के बाद चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पिछले वीडियो में आपको टोटल 8 पार्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको टोटल 15 पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग अपने बाइक की सर्विसिंग कराने लोकल गैराज या ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाते हैं तो मैकेनिक या सर्विस एडवाइजर हमें जिस पार्ट को चेंज करने को कहता है वो चेंज करा लेते हैं, जिसे नहीं कहता हम वो नहीं कराते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जानकारी नहीं होती है कि कौन सा पार्ट कितने किलोमीटर के बाद चेंज कर देना चाहिए। तो इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब देखो, जो पहला पार्ट है वो है ब्रेक शू, ब्रेक पैड। अब इस पार्ट को कब चेंज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की राइडिंग करते हो और किस तरह की ब्रेकिंग करते हो। क्या आप फ्रीक्वेंट ब्रेक को यूज करते हो, क्या आप बहुत हार्ड ब्रेकिंग करते हो या फिर जेंटल ब्रेकिंग करते हो। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज जो ब्रेक शू के जो रबर्स होते हैं इनका जो लाइफ होता है वो करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास का ही होता है। कई बार बहुत पहले यानी कि 10-12,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, कई बार ये 18-20,000 किलोमीटर तक भी चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग चलाते रहते हैं 25,000-30,000 किलोमीटर, जब तक ये पूरी तरह से घिस नहीं जाता है। ये बहुत ज्यादा गलत होता है और इससे राइडिंग अनसेफ हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15,000 किलोमीटर के आसपास आप इसे चेक करें और जरूरत है तो चेंज करें। और जैसा कि कहते हैं कि जल है तो जीवन है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो अगर आपके बाइक के जो ब्रेक्स है वो सही है तो जीवन है। चलिए, जो सेकंड पार्ट है वो है इंजन ऑयल, जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते हैं। अब इसे चेंज कब करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन ऑयल डाल रहे हो, रेगुलर वाला, सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक। और अगर इसे टाइम से नहीं चेंज किया जाए तो एक तो इंजन में ओवर हीटिंग होगा, इंजन के जो पार्ट्स है इनका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, पार्ट्स का जो लाइफ है वो घट जाता है, माइलेज कम होगा, एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम आएगा, टॉप स्पीड लेने में प्रॉब्लम आएगा, गियर चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सवाल है कि कब चेंज करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑन एन एवरेज इसे 4,000 किलोमीटर के आसपास चेंज कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 5,000 किलोमीटर तक भी आप इसे चला सकते हो, लेकिन 4,000 एक स्टैंडर्ड में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको इंजन ऑयल को चेंज कर देना ज्यादा बेहतर होता है। फिर भी डिपेंड करता है कि आप राइडिंग कैसा कर रहे हो, एक महीने में 1,000 किलोमीटर के आसपास चला रहे हो या फिर 3-4,000 किलोमीटर चला रहे हो, और इसके अकॉर्डिंग कब चेंज करना चाहिए इंजन ऑयल को, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट है वो है चेन एंड स्प्रॉकेट। इस पार्ट को बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं। चेन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा फिर भी चलाते रहते हैं, बार बार चेन को टाइट करा रहे और 50-100 किलोमीटर में फिर ढीला हो जा रहा, फिर टाइट करा रहे फिर चला रहे, और ऐसा बार बार करते जाते हैं। क्योंकि लोगों को यह पता नहीं होता है कि अगर चेन और स्प्रॉकेट बहुत ज्यादा ढीला हो गया, बहुत ज्यादा टाइट होगा और इसका जो लेंथ है वो सही नहीं होगा तो इससे एक तो माइलेज ड्रॉप होता है, दूसरा जो पावर जो एक्सेलरेशन है उसमें भी प्रॉब्लम होता है। अब सवाल है कि कब चेंज कराना चाहिए, तो यहां पे भी डिपेंड करता है कि चेन कौन सा है, नॉर्मल वाला है, ओ रिंग है, एक्स रिंग है, किस तरह का चेन है। फिर भी ऑन एन एवरेज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेन ड्राइव सेट को जो है वो 18 से 20,000 किलोमीटर के आसपास चेंज कर देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि 12-14 किलोमीटर में चेंज करने का नौबत आता है, कई बार ये थोड़ा ज्यादा आप देखो तो 22-23 किलोमीटर भी चल जाते हैं, लेकिन 18 से 20 स्टैंडर्ड है, यहां पे आपको चेंज करा देना चाहिए। बहुत से लोग 30-35,000 किलोमीटर तक चलाते रहते हैं और बोलते मैंने आज तक चेंज नहीं कराया। आप बेवकूफी कर रहे हो, इस वजह से माइलेज ड्रॉप हो रहा है, पावर एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस बात का ख्याल रखें। चलिए, जो अगला पार्ट है वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग भी एक भूला भटका पार्ट होता है जिसे बहुत से लोग चेंज नहीं कराते तब तक जब तक या तो इंजन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आए या किसी तरह का स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम नहीं आए, तब तक इसे चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, स्पार्क प्लग का भी अपना एक लाइफ होता है और ओवर द टाइम जो स्पार्क प्लग का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्पार्क प्लग में और भी कई तरह के कार्बन वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पार्क प्लग को भी आपको सही टाइम में ऑन एन एवरेज 20,000 किलोमीटर के आसपास चेंज कर देना चाहिए। और इससे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आपको पैसे का दिक्कत नहीं और बहुत ही सस्ता ही पार्ट होता है स्पार्क प्लग, तो मैं आपको और रिकमेंड करूंगा कि करीब थर्ड सर्विसिंग में यानी कि 15,000 किलोमीटर के आसपास अगर आप स्पार्क प्लग को चेंज करते हो तो यह ज्यादा बेहतर हो जाएगा। स्पार्क प्लग का रोल बहुत ज्यादा है, छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन इसे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, चेंज नहीं करते। तो 15 से 20,000 मेरा आपके लिए रिकमेंड होगा कि आपको स्पार्क प्लग को चेंज कर देना चाहिए। अब जो अगला पार्ट है वो एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर के साथ दिक्कत यह है कि हर एक सर्विसिंग में एयर फिल्टर को क्लीन यानी कि साफ तो किया जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसे बहुत से लोग चेंज नहीं करते, बहुत लंबे समय तक 30,000 40,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा टाइम तक भी इसे चेंज नहीं करते। एक तो पहली बात बहुत महंगा पार्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। अगर स्पार्क प्लग गंदा हो जाए तो ऐसा नहीं कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा और आपकी बाइक नहीं चलेगी, बाइक जरूर से चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। एक तो फ्यूल जो है वो आपका ज्यादा खाएगा यानी कि माइलेज कम होगा, दूसरा जो आप टॉप स्पीड करोगे, जब आप एक्सेलरेट करोगे तो आपके बाइक को एक्सेलरेट होने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्लॉग्ड एयर फिल्टर की वजह से सही समय पे जो हवा है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर में नहीं जा पाता है। तो अब सवाल है कि इन्हें कब चेंज करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 15,000 किलोमीटर में या हर थर्ड सर्विसिंग में आपको अपने बाइक का जो एयर फिल्टर है उसे साफ करा लेना चाहिए। कई केसेस में मैं रिकमेंड करूंगा कि जहां पे आप चलाते हो वहां पे अगर जो हवा है वो साफ है, ज्यादा गंदगी नहीं, ज्यादा धूल मिट्टी नहीं है, तो आप 18 से 20,000 किलोमीटर तक भी चला सकते हो। लेकिन इससे आप देरी नहीं करें और आप अपने बाइक की एयर फिल्टर को जरूर से चेंज करा ले। अगला जो पार्ट है वो है ऑयल फिल्टर। इसे कब चेंज करना चाहिए। तो आज के टाइम पे बहुत सारे बाइक में ऑयल फिल्टर को भी दिया जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने बाइक का जो इंजन ऑयल है उसे चेंज करा रहे हो, जो मोबिल है उसे चेंज करा रहे हो, तो उसके साथ आप ऑयल फिल्टर को भी चेंज करा दो, ताकि जो इंजन ऑयल है उसे ऑयल फिल्टर अच्छी तरह से फिल्टर करते रहे और इंजन ऑयल इंजन के सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करते रहे। एक चीज मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि जिन भी पार्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूं ये सारे पीरियोडिक मेंटेनेंस वाले पार्ट्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है, और कोई भी महंगे पार्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। तो वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। अब फ्रेंड जो अगला पार्ट है वो है टायर्स। टायर्स को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टायर्स को कब चेंज करना चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद, 20,000, 30,000, 40 किलोमीटर के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टायर को किलोमीटर के हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए। टायर को उसके कंडीशन को चेक करने के बाद ही चेंज करना चाहिए, और आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि जो टायर के ट्रेड्स है वो सेफ्टी के अंदर या सेफ्टी के बाहर है। इसके ऊपर मैंने आपको 2 अलग-अलग वीडियो में बताया कि किस तरह से चेक करना है। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हो, और टायर के कंडीशन को देखने के बाद ही आप उसे चेंज करें। अगला जो पार्ट है वो बैटरी। इसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि इसे कब चेंज करें। यह भी एक ऐसा पार्ट होता है जिसको एज पर कंडीशन चेंज करना चाहिए। देखो, अगर आपको आपके बाइक से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लाइट वगैरह को जलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इंजन को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टर मोटर सही से काम नहीं कर रहा है, स्पार्क प्लग सही से काम नहीं कर रहा, हॉर्न वगैरह सही से काम नहीं कर रहा, और आज के टाइम पे जो BS6 बाइक है वहां पे बैटरी का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे ECU होता है, क्योंकि यहां पे सेंसर्स वगैरह को भी दिया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब भी आप, चाहे 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या फिर 6 महीने में ही क्यों ना हो जाए, अगर बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी चार्ज सही से नहीं उठा रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तभी बैटरी को चेंज करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 20,000 किलोमीटर हुआ चेंज कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो है ब्रेक फ्लूइड। इसे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपके बाइक में डिस्क ब्रेक को दिया गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर्विसिंग के टाइम पे ब्रेक फ्लूइड को जरूर से उसके कंडीशन को चेक करवाना चाहिए। अगर जरूरत है तो थोड़ा बहुत टॉप अप कर दे। अगर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई, ब्रेक फ्लूइड बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर भी आपको साल में एक बार या फिर अराउंड 20,000 किलोमीटर के आसपास या 25,000 किलोमीटर तक भी आप चला सकते हो, तो इसके आसपास अगर आप चेंज करा लोगे तो ज्यादा बेहतर है। एज पर कंडीशन ब्रेक फ्लूइड को जरूर से चेंज करा लेना चाहिए। अगला जो पार्ट है वो है फोर्क ऑयल। जी हाँ जी, आपका जो बाइक है उसके जो सॉकर में ऑयल्स को यूज किया जाता है, इसे हम लोग फोर्क ऑयल कहते हैं। और फोर्क ऑयल को कब चेंज कराना चाहिए, इस सवाल का जवाब यह है कि पहली बात, अगर आपको ऑयल का लीकेज वगैरह दिखाई दे रहा है, एक तो उस टाइम पे चेक किया जाता है। दूसरा, अगर आपका बाइक का जो सॉकर है वो सही से काम नहीं कर रहा, आपको जर्क ज्यादा लग रहा है अपने बाइक को चलाते समय, खास करके ऑफ रोडिंग करते समय, या जो मिट्टी वाला रास्ता है या उस तरह का रोड जहां पे उबड़ खाबड़ ज्यादा है, अगर आपको जर्क ज्यादा लग रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि होता यह है कि जो फोर्क ऑयल के अंदर में जो ऑयल वगैरह को डाला जाता है, वो ऑयल की विस्कोसिटी भी ओवर द टाइम जो है वो बहुत खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, वो सही से काम नहीं करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी करीब करीब 25 से 30,000 किलोमीटर के बाद अगर शॉकर का प्रॉब्लम आ रहा है, जर्क वगैरह ज्यादा लग रहा है, तो आप फोर्क ऑयल को चेंज करा ले। अगला जो पार्ट है वो है केबल्स। हमारे बाइक में बहुत सारे केबल्स को दिया जाता है, एक्सेलरेटर केबल हो गया, ब्रेक केबल हो गया, और बहुत सारे क्लच लिंक केबल वगैरह को यूज किया जाता है। और केबल के साथ भी दिक्कत सेम यही है कि केबल्स को बहुत से लोग इग्नोर करते, तब तक यूज करते रहते हैं जब तक या तो केबल बहुत ज्यादा जाम नहीं हो जाए, ब्रेक लगाने में या क्लच लीवर दबाने में प्रॉब्लम हो, या जब तक ये टूट नहीं जाए तब तक यूज करते रहते। ऐसा नहीं है, ऐसा करने से उल्टा और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, गियर शिफ्टिंग और भी कई तरह के ब्रेक लगाने वगैरह में प्रॉब्लम होता है। केबल्स का भी एक अपना लाइफ होता है जहां पे वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। अब सवाल है कि कब चेंज कराए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अराउंड 40,000 किलोमीटर अगर बाइक चल गई है, या फिर उससे पहले भी अगर केबल्स का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है, जाम हो गया है, तो भी आप इसे चेंज करा सकते हो। अब जो अगला पार्ट है वो है कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्टर। आज के टाइम पे बहुत सारे बाइक में फ्यूल इंजेक्टर को भी दिया जाता है। अब इस एक पार्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कार्बोरेटर को खास करके आप अपने बाइक के तब तक मत छिड़वाना जब तक आपके बाइक में माइलेज या किसी भी तरह का कार्बोरेटर से जुड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार जब कंपनी जो सेट करके देती है और अगर वो सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कराएं। कई बार मैकेनिक उसमें छेड़छाड़ करते हैं और फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो कार्बोरेटर के साथ ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है कि 5 या 10 किलोमीटर के बाद उन्हें चेंज करना है।
चेंज तो करने का नौबत जल्दी आता ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन छेड़छाड़ भी आप बिल्कुल नहीं करें। और फ्यूल इंजेक्टर के साथ सेम यही सीन है, अभी के टाइम पे कोई जरूरी नहीं कि आप उसे चेंज करें या फिर उसे आप छेड़छाड़ कराएं जब तक आपको आपके जो FI बाइक है वहां पे फ्यूल इंजेक्टर वाला कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। अगला जो पार्ट है वो है कूलेंट। देखिए, अगर आपके बाइक में लिक्विड कूल इंजन को दिया गया, उसमें कूलेंट को यूज किया जाता है, तो इसका भी एक लाइफ होता है। सबसे पहली बात तो आपको हर एक सर्विसिंग में चेक कराना चाहिए कि जो कूलेंट का लेवल है वो कहीं कम तो नहीं हो गया। अगर कम है तो आप उसे टॉप अप करा ले, जल्दी से चेंज करने का नौबत नहीं आता बाइक्स वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता कार की तरह। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 साल अगर हो गया है तो करीब करीब टाइम आ ही जाता है कूलेंट को चेंज करने का। तो 2 साल में आप एक बार कूलेंट को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो है ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट। इसे चेंज करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ECU को टाइम टाइम से यानी कि हर एक सर्विसिंग में एक बार चेक करके अपडेट जरूर करा देना होता है। जिस तरह से हमारा जो स्मार्टफोन वगैरह होता है वहां पे टाइम टाइम से अपडेट होता है, उसी तरह से जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो यहां भी कंपनी के द्वारा अपडेट्स को दिया जाता है, जिससे कि हमारे बाइक और जो सेंसर्स वगैरह है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर एक सर्विसिंग में अगर आप ECU को अपडेट करा देते हो, उसे चेक करा देते हो, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और जो आखिरी पॉइंट है वो है सर्विसिंग। अगर आप सर्विसिंग टाइम से कराओगे तो ये बहुत सारे पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए वो सब कवर हो जाते हैं। अब सवाल है सर्विसिंग कब कराना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हर एक बाइक की जो इंजन की कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। कोई 100-150 सीसी, कोई 300, 400, 600 सीसी, और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी रिकमेंड करती है कि कब सर्विसिंग कराना चाहिए। 3000 किलोमीटर के बाद, 4, 5 या फिर 6000 किलोमीटर के बाद। यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंपनी ने जो भी आपको एज पर इंजन कैपेसिटी, एज पर कूलिंग जो आपको रिकमेंड किया है, जो कि आप देख सकते हो अपने बाइक का जो ऑनर्स मैनुअल है वहां पे साफ साफ लिखा हुआ होता है कि कब सर्विसिंग कराना चाहिए, तो वहां से देख के आप उसी के अकॉर्डिंग सर्विसिंग कराए। फिर भी अगर बहुत पुरानी गाड़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करीब करीब 4000 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आप सर्विसिंग करा लेते हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे 15 पॉइंट्स है जो कि अगर आप इसका ध्यान रखते हो तो बहुत हद तक, काफी लंबे समय तक आपके बाइक और जो इंजन है इसका परफॉर्मेंस वगैरह, ये सब कुछ आपको माइलेज वगैरह भी बेहतर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।